सर्ग 78 में गुरु वशिष्ठ ने राम को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाया। यहाँ गुरु वशिष्ठ ने यह बताया कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच का अंतर केवल समझ के द्वारा मिट सकता है और इस समझ को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और ध्यान जरूरी है। यह सर्ग हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे जीवन में शांति और संतुलन आ सकता है। तो अब आइए सर्ग 79 के शिक्षाओं को समझते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ और राम के संवाद में और भी गहरी बातें सामने आती हैं। उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 79 में कर्कटी राक्षसी राजा से गहन और दार्शनिक प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करती है। ये प्रश्न ब्रह्मांड, आत्मा, ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों और जगत के आधारभूत सत्य से जुड़े हुए हैं। कर्कटी के प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं हैं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्ति का माध्यम भी है। कर्कटी राजा से 72 गूढ़ और दार्शनिक प्रश्न पूछती है। इन प्रश्नों में आत्मा, ब्रह्म, चेतना, जगत की उत्पत्ति, अद्वैत सिद्धांत और अज्ञानी व ज्ञानी पुरुषों के अनुभवों पर विचार किए गए हैं। जैसे वह कौन है जो एक होते हुए भी अनेक के समान प्रतीत होता है? कौन स्थिर होते हुए भी चलता है और चलता हुआ भी स्थिर रहता है? कौन प्रकाश देता है जो सूर्य, चंद्रमा और तारों से अलग है? कौन अणु है जो असत होते हुए भी सत के समान दिखता है? कौन अपने भीतर त्रिभुवन को समेटे हुए है? कर्कटी अपने प्रश्नों में आत्मा और ब्रह्म के अद्वितीय और असीम स्वरूप पर बल देती है। ब्रह्म वह है जो सत्य है, शाश्वत है और समस्त ब्रह्मांड का आधार है। आत्मा वह है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। कर्कटी ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। अज्ञानी व्यक्ति बाह्य संसार के भ्रम में रहता है। ज्ञानी पुरुष आत्मा का अनुभव करते हुए जगत के माया रूप को पहचानता है। कर्कटी राजा से कहती है कि यदि वह इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होगा तो उसे और उसकी प्रजा को भक्षण कर लिया जाएगा। यह चुनौती केवल भौतिक भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि राजा के ज्ञान और विवेक की परीक्षा लेने के लिए है। आत्मा और ब्रह्म को समझने के लिए केवल बाह्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मचिंतन और अनुभव से ही इस सत्य का साक्षात्कार संभव है। राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह धैर्यपूर्वक कर्कटी के प्रश्नों का उत्तर दे, जो कि केवल आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से ही संभव है। कर्कटी के प्रश्न यह दर्शाते हैं कि गूढ़ विचारों और संवाद के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान संभव है। सर्ग 79 में कर्कटी द्वारा प्रस्तुत प्रश्न केवल दार्शनिक चर्चा का साधन नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक गहन चिंतन का मार्ग है। यह सर्ग बताता है कि ज्ञान और विवेक से ही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक भय से मुक्त हो सकता है। ये तो थे सर्ग 79 के सार और भावार्थ। अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 79 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 79। कर्कटी का अनात्मज्ञ पुरुषों के लिए वज्र के तुल्य और आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए मनोज्ञ 72 प्रश्न करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त कथन के अनंतर राजा के अपने प्रश्नों को कहो। यूं अनुमति देने पर राक्षसी ने प्रश्न करना आरंभ किया। इन प्रश्नों को आप सुनिए। राक्षसी ने कहा, राजन, एक होते हुए भी उपाधिवश अनेक संख्या वाले, अपरिच्छिन्न होने के कारण समुद्र के तुल्य एवं दुर्लक्ष्य होने के कारण अणु के तुल्य, किसके भीतर
लाखों ब्रह्मांड समुद्र के भीतर बुदबुद के समान लीन होते हैं। कौन वस्तु आकाश रूप अर्थात शून्य और अनाकाश रूप अर्थात अशून्य है। लौकिक पुरुषों की दृष्टि में जो कुछ नहीं है और तत्वज्ञों की दृष्टि में कुछ है, ऐसी कौन वस्तु है। कौन मैं हूँ और कौन अहंग रूप से स्थित तुम हो। कौन न चलता हुआ भी चलता है, कौन स्थित न होता हुआ भी स्थित होता है। कौन चेतन होता हुआ भी पाषाण के समान अचेतन है। कौन आकाश में दृश्य रूप आश्चर्यजनक चित्र को बनाता है। अग्नि का त्याग न करता हुआ भी कौन अदाहक अग्नि है। अग्नि भिन्न किससे निरंतर अग्नि उत्पन्न होती है। हे राजन, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि और ताराओं से भिन्न होता हुआ भी कौन अविनाशी प्रकाशक है। नेत्र गोचर न होने वाले किससे प्रकाश होता है। जन्मांध लता, पेड़, झाड़ी, अंकुर आदि का और जिनकी इंद्रियां आविर्भूत नहीं हुई हैं, ऐसे अन्यान्य पदार्थों का कौन उत्तम आलोक है। आकाश आदि का कौन उत्पादक है और सत्ता को सत्ता प्रदान करने वाला कौन है। कौन जगत रूपी रत्न का कोष है और जगत किस मणि का कोष है। कौन अणु तम का प्रकाशक है और किस अणु का ज्ञानियों की दृष्टि से अस्तित्व होते हुए भी अज्ञों की दृष्टि से अभाव है। कौन अणु दूर में होता हुआ भी समीप में है। कौन अणु होता हुआ भी निमेष है। कौन प्रत्यक्ष होता हुआ भी अज्ञों की दृष्टि से असद रूप है। कौन चेतन होता हुआ भी अचेतन है। कौन वायु होता हुआ भी वायु से भिन्न है। कौन शब्द होता हुआ भी शब्द भिन्न है। कौन सब है और कुछ भी नहीं है। कौन अहंग होकर भी अहंग नहीं है। पहले अनेक जन्मों में अपनी आत्मा के रूप से प्राप्त होकर भी कौन अज्ञान से आवृत्त होने के कारण अलभ्य प्राय होने से सैकड़ों प्रयत्नों से प्राप्त होने योग्य है। जो अज्ञों को कुछ प्राप्त नहीं होता और ज्ञानियों को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। किसने स्वस्थ और जीवित होते हुए भी अपने आत्मा का अत्यंत विस्मरण कर दिया। कौन अणु अपने भीतर मेरु को धारण करता है। कौन त्रिभुवन को तृण बनाता है। किस अणु परिमाण ने 100 योजन पृथ्वी को पूर्ण कर दिया। कौन अणु होता हुआ ही सैकड़ों योजनों में भी नहीं समा सकता। कौन केवल अपने दृष्टिपात से जगत रूपी बालक को नचाता है या किस अणु के अंदर पर्वतों के समूह विद्यमान हैं। कौन अपनी अणुता का त्याग न करता हुआ मेरु से भी बढ़कर स्थूल आकृति धारण करता है। बाल के अग्रभाग के शतांश स्वरूप वाला कौन अणु उन्नत पर्वत के सदृश बन जाता है। कौन अणु प्रकाश और अंधकार को प्रकट करने वाला दीपक है। किस अणु के उदर में संपूर्ण वृत्ति अवच्छिन्न ज्ञान के लव हैं। कौन अणु मधुर आदि रस से रहित होता हुआ भी सदा स्वाद देता है। सबका त्याग करते हुए किस अणु ने सब वस्तुओं को स्वीकार कर रखा है। अपने स्वरूप के आच्छादन में असमर्थ किस अणु से यह संपूर्ण जगत आच्छादित अर्थात व्याप्त है। लय से तिरोहित हुआ भी जगत किस अणु की सत्ता से सत्ता को प्राप्त होकर फिर सृष्टि काल में आविर्भूत होता है। जिसके अवयव उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, ऐसा कौन अणु सैकड़ों हाथ और लोचनों से युक्त है। वह कौन अणु है जो निमेष मात्र होता हुआ भी महाकल्प और सैकड़ों करोड़ों कल्प रूप है। किस अणु में बीज में वृक्ष की तरह अनुत्पन्न अनेक जगत प्रलय काल में भी स्थित रहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जिनकी बीज परंपरा की अवधि अव्यक्त है, ऐसे संपूर्ण बीज सृष्टि काल में जगत रूप से विकसित किए गए भी किसमें सदा ही अनुदित रहते हैं। बीज के अंदर वृक्ष की तरह निमेष रूप किसके अंदर कल्प स्थित है।
कौन तत् कारकों का प्रवर्तन न करते हुए भी यानी क्रियारहित होने के कारण कारक व्यापार तृत्व रूप कर्तृत्व का आश्रय न करके भी करता है। भोग्य की सिद्धि के लिए बाह्य दृष्टि से अपनी आत्मा को दृश्य बनाता हुआ कौन दृष्टा है और नेत्र रहित होता हुआ भी कौन बाह्य दृष्टि से अपने आत्मा रूप दृश्य को देखता है। कौन ज्ञान से दृश्य का विनाश कर दृश्य की असिद्धि के लिए अखंडित अपनी आत्मा को देखता हुआ दृश्य को नहीं देखता। कौन पुरुष अपनी आत्मा को वृत्ति को और दृश्य को जैसे चक्षु दृश्य को अवभाषित करता है वैसे ही अवभाषित करता है। जैसे स्वर्ण से कटक आदि होते हैं वैसे ही दृष्टा दृश्य और दर्शन ये तीनों किससे उत्पन्न हुए हैं। जैसे समुद्र से तरंग द्रवता आदि भिन्न नहीं है वैसे ही यह सब किससे पृथक नहीं है। जैसे जल राशि से जल तरंगत्व भिन्न है वैसे ही यह जगत रूप द्वैत किसकी इच्छा से पृथक है। जैसे जल राशि से द्रवता भिन्न नहीं है वैसे ही देश काल आदि से अनवच्छिन्न अद्वितीय अति सूक्ष्म होने के कारण असत सा प्रतीत होने वाले वस्तुतः सदरूप किससे द्वैत भी अपृथक यानी अभिन्न है। दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप उद्भूतावस्था और तिरोहितावस्था वाले तीनों जगतों को कौन सर्वदा अपने भीतर रखकर स्थित है। जैसे कि बीज वृक्ष को अंदर रखकर सदा स्थित रहता है। अतीत वर्तमान और भावी जगत समूह जो कि एक बड़ा भारी भ्रम है सदा समस्वरूप विकार रहित किसके अंदर बीज के अंदर वृक्ष के समान स्थित है। जैसे बीज वृक्ष रूप से और जैसे वृक्ष बीज रूप से उदित होता है वैसे ही कौन अपने स्वरूप को न छोड़ता हुआ जगत विकार रूप से उदित होता है। हे राजन, जिसकी दृढ़ता के सामने महामेरु कमल नाल के तंतु के समान अत्यंत अदृढ़ है अथवा जिसके संकल्प से उक्त तंतु भी महामेरु के तुल्य हो जाता है, ऐसी किस वस्तु के अंदर करोड़ों मंदराचल विद्यमान है। अनेक चेतनों से युक्त इस विश्व का किसने सृष्टि द्वारा विस्तार किया है। किसकी शक्ति से शक्ति संपन्न होकर तुम व्यवहार करते हो, प्रजाओं का पालन करते हो और दंडनीयों को दंड देते हो। सबके सृष्टि आदि व्यवहार किसके बल पर होते हैं, यह भाव है। किसके दर्शन से तुम निर्मल दृग रूप होकर उससे भिन्न नहीं होते हो अथवा सदा तद्रूप ही होते हो। उस वस्तु को मुझसे अपनी मृत्यु को छुड़ाने के लिए तुम कहो। मेरा यह संशय जो कि चंद्र का कुहरे के समान स्वात्माकार वृत्ति का आवरणभूत है सर्वथा नष्ट हो। जिसके आगे प्रश्न करने पर मूल अज्ञान सहित संशय नष्ट नहीं होता वह पुरुष कहीं भी ज्ञानी शब्दवाच्य नहीं होता। क्रम से कहे गए छोटे मोटे संशयों को अगर तुम निवृत्त नहीं करोगे तो दोनों ही राक्षसी के जठरा नल के इंधता को बिना किसी विघ्न बाधा के क्षण भर में प्राप्त होगे। तुमको खाने के बाद प्रचुर जठराग्नि से संपन्न मैं तुम्हारे जनपदों को एक क्षण भर में निगल जाऊंगी। उक्त प्रश्नों के उत्तर प्रदान से तुम्हारी अपने साथ सब प्रजा का पालन करने के कारण सुराजता बनी रहेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। मूर्खों की भोग लंपटता की अधिकता उनके नाश के लिए ही होती है। अगर मैं तुम्हारा भक्षण न भी करूं तो भी तुम्हारा राज्य के अंत में नरकपात अवश्य ही होगा। प्रचंड मेघ निर्घोष के उल्लास के समान प्रकट वाणी से ऐसा कहकर शरतकाल की निर्मल मेघमंडली के समान भीतर शुद्ध और बाहर से कटु बोलने वाली अत्यंत विकटाकार वह राक्षसी
चुप हो गई। 79वां सर्ग समाप्त। आशा है कि आपको आज का सर्ग 79 बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन के रहस्यों को और गहरे से समझें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप गुरु वशिष्ठ के अमूल्य उपदेशों से हमेशा जुड़े रहें। ज्ञान के इस पथ पर हमारे साथ चलें और हर सर्ग में छुपे जीवन के अनमोल संदेशों को जानें। धन्यवाद।